और ये जो उपाय हम बताने वाले हैं ये विशेषकर धन प्राप्ति के लिए है और मनोकामना पूर्ति के लिए है। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, जो मनोरथ है या जो मनसा है वो पूरी नहीं हो पा रही है और उसके लिए हमने हर तरह से उपाय कर लिए, ठीक है। या आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, उससे भी आप परेशान हो, तो ऐसे में आपको ये 7 बेलपत्र लेना है और उपाय करना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे। दोनों उपाय बहुत ही लाभकारी है और आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, विशेषकर ये जो पहला उपाय है ये आपको मनोकामना पूर्ति के लिए करना है। साथ ही साथ अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार है या बीमारी से ग्रसित है तो उसके लिए भी आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय में हमें जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है 1 लोटा जल, ठीक। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और उसमें जल भर लेना है। और साथ ही साथ अगर आपके घर में गंगा जल है, ठीक है, तो गंगा जल की 2-3 बूंद आपको इस लोटे में गिरा देनी है। गिरा दिया। और यहाँ पर आपको बता दें कि गुरुजी अपनी प्रत्येक कथा में ये चीज़ का जरूर बोलते हैं कि आपको जो जल लेना है, ठीक है, अगर आप गंगा जल ले रहे हो वो अलग बात है, पर अगर आप अपने घर से शुद्ध जल ले रहे हो तो उसको आपको अपने किचन से लेना चाहिए। क्योंकि किचन से जल भरकर अगर हम शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हैं, उड़ेलते हैं, तो इससे हमारे घर के जो दोष हैं, समस्या है, वो खत्म होती है। और गुरुजी ने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर आपके घर में पितृ दोष है, कालसर्प दोष है या वास्तु दोष है, ये तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं मात्र 1 लोटा जल घर से भरकर शिवलिंग पर उड़ेलने से। तो जल का लोटा भर लिया। अब क्या करिएगा, इस लोटे को उठाकर आपको जाना है शिव मंदिर, ठीक। तो कब जाना है, अगर सुबह समय मिले तो सुबह चल जाइएगा, शाम को समय मिले तो शाम को चल जाइएगा। और सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना है और शिवलिंग के पास में जाकर जो भी पूजा अर्चना, जो भी सामग्री आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, आपके पास जो जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है और जल के लोटे को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जल को समर्पित करते समय आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या है उसका भी स्मरण कर लेना है। तो एक बार जल समर्पित कर दिया, इसके बाद क्या करिएगा, आपको यहाँ पर खड़े हो जाना है, ठीक है। खड़े हो जाना, हाथ जोड़ लेना और हाथ जोड़कर आपको 3 बार शब्द बोलना है। एक शब्द बोलना है, वो शब्द क्या है, वो है स्वधा। क्या है, स्वधा। आपको 3 बार स्वधा 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 बोलना है, ठीक। तो बस इतना सा उपाय करना है। सबसे पहले आपको जल को समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपको यहाँ पर खड़े हो जाना है, ठीक। और खड़े होने के बाद 3 बार आपको ये शब्द बोल लेना है, स्वधा स्वधा स्वधा। और इसके बाद आपको यहाँ पर बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है और उसके लिए आपने हर तरह से प्रयास कर लिया, तो वो कामना पूर्ति के लिए आपको ये उपाय कर लेना है, ठीक। और जब आप ये उपाय कर घर की तरफ जा रहे हो तो उस समय आपको 2 मिनट तक जो मंदिर की चौखट होती है, ठीक है, वहाँ पर बैठ जाना है और बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय बोलना है। अगर आप स्त्री हो तो आपको उल्टा बोलना है और अगर आप पुरुष हो तो आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, और स्त्री हो तो इसका विपरीत आपको बोलकर घर चले जाना है। और अगर आप ये उपाय अपने घर में किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हो, ठीक है, अगर वो व्यक्ति बीमार है और उसके लिए कर रहे हो तो क्या करना है कि जब यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो वो जल बहता हुआ शिवलिंग की तरफ से, जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको उस जल को इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा कर उसको आपको अपने घर ले जाना है और उस व्यक्ति को दिन में 3 बार, ठीक है, दिन में 3 बार उसका ग्रहण करवाना है, उसको पिलाना है। और पिलाते समय आपको फिर उनको बोलना है कि आपको स्वधा का स्मरण करना है। बस इतना कर लीजिएगा, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और जो बीमारी है वो भी खत्म होगी। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय आपको विशेषकर धन प्राप्ति के लिए करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग चिंता करते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है और जो पैसा आता है वो टिकता नहीं। तो ऐसी कौन सी भी समस्या है उसके लिए ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है 1 जल का लोटा, ठीक। आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको गंगा जल भरना है, ठीक। अब वो गंगा जल किसी भी नदी का हो सकता है। अब वो जल सरयू नदी का हो सकता है, गंगा नदी का हो सकता है, यमुना नदी का हो सकता है, यानी कि कौन सा भी पवित्र जल अगर आपके घर पर है तो आपको उस लोटे में भर लेना है, ठीक। और अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो मार्केट में जाकर आप इस प्रकार से गंगा जल खरीद सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं खरीद सकते तो फिर आपको अपने घर से जल भर लेना है और ये उपाय करना है, ठीक। तो इस प्रकार से 1 जल का लोटा ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र लेनी है, देखिए आपको 7 बेलपत्र लेनी है, ठीक। और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर कोई भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती।
तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग से बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और पुनः उसका उपयोग कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको सातों बेलपत्र को उठाना है और आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने या तो गंगा जल भरा होगा या आपके अपने घर से जल भरा होगा, ठीक, तो वो सातों बेलपत्र उस जल के लोटे में पटक देना है, रख देना है। फिर इस लोटे को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक। ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, किसी भी समय कर लीजिएगा मंदिर, ठीक। शिव मंदिर में आप जाओगे उसके पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के, ठीक है। तो नंदी बाबा के दर्शन होंगे तो आपको क्या करना है कि जो जल का लोटा लाए हो जिसमें आपने 7 बेलपत्र रखी है, उस जल के लोटे को आपको यहाँ पर थोड़ा समर्पित करना है। और समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। यहाँ पर आपको एक भी बेलपत्र समर्पित नहीं करनी है, सातों के सातों बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद आपको चले जाना है शिवलिंग के पास में, ठीक। और शिवलिंग के पास में जाकर सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना है। और इसके बाद आपके पास जो 7 बेलपत्र है जो आपने लोटे में रखी थी, ठीक है, उन सातों बेलपत्र को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करें। उसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, जो बड़ी पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। और यहाँ पर आप उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हैं। और शिवलिंग पर जब भी बेलपत्र चढ़ाओ तो आपको उल्टा बेलपत्र चढ़ाना है ताकि जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श हो पाए। और इसके बाद क्या करना है कि इस जल के लोटे में जितना भी जल है, ठीक है, उसको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद आपको यहाँ पर बैठ जाना है और अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए भोलेनाथ से कामना करना है, प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हमारे घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, हम मेहनत बहुत करते हैं पर उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो वहाँ पर आपको बैठकर धन वृद्धि के लिए कामना कर लेनी है। उसके बाद आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगेगा और धन से जुड़ी जो भी समस्या है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और ये जो उपाय है ये उपाय आपको विशेष तिथियों पर जरूर करना चाहिए, ठीक। आपकी जो धन से जुड़ी कामना है या समस्या है वो जल्दी से जल्दी खत्म होगी। अब यहाँ स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है नंदी जी और उनके सामने है शिवलिंग, ठीक। तो जब आप शिव मंदिर से घर की तरफ जाओ तो आपको क्या करना है, तो आपको विशेष प्रकार से शिवलिंग के दर्शन करने हैं। कैसे करने हैं, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो नंदी महाराज, और नंदी महाराज के 2 सिंह है, ठीक है। इन दोनों सिंह में आप क्या दिख रहा है, शिवलिंग। तो इस प्रकार से आपको नंदी महाराज के पीछे चले जाना है और पीछे जाने के बाद आपको शिवलिंग के दर्शन करने हैं। और शिवलिंग के दर्शन करते समय आपको जो मन में कामना है, जो इच्छा है या जो भी समस्या है उसका स्मरण करना है। और गुरुजी कहते हैं कि आपको नंदी महाराज के सीधे वाले कान में सबसे पहले ओम बोलना है और उसके बाद आपकी जो कामना है वो कह देना है, क्योंकि नंदी महाराज शिव भगवान का वाहन है। तो आप जो भी कामना यहाँ पर कहोगे वो ले जाकर डायरेक्टली शिव भगवान को कह देंगे। शिव भगवान को कह देंगे आपकी जो कामना है, जो इच्छा है वो परिपूर्ण होगी।